एक बार एक जवान लड़का गौतम बुद्ध के पास आता है और उन्हें पूछता है, बुद्ध, मेरे मन में इतने अश्लील विचार क्यों आते रहते हैं? मेरे मन में अक्सर काम वासना के विचार चलते रहते हैं और जिनके बारे में सोच सोच कर मैं अपना बहुत सा समय और ऊर्जा उसी काम में बर्बाद कर देता हूँ, जिसकी वजह से मैं शांत नहीं रह पा रहा हूँ और हमेशा विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण महसूस करता हूँ। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुम्हें पता है काम वासना होती क्या है? लड़का बोलता है, बुद्ध, मुझे ये तो नहीं पता काम वासना का मतलब क्या है, लेकिन ये जो कुछ भी है बहुत बुरी है। बुद्ध हंसते हुए बोलते हैं, प्राकृतिक रूप से जो भी हमारे अंदर है उसकी कुछ ना कुछ ज़रूरतें हैं। वासना एक प्रकार की भावना है जो हमें किसी न किसी चीज़ की कमी का एहसास करवाती है। फिर भी हम उस कमी की पूर्ति के लिए उस चीज़ की तरफ आकर्षित होना शुरू कर देते हैं। जैसे अगर किसी के पास धन की कमी है तो उसके अंदर की धन की वासना उत्पन्न हो जाती है। तो वासना कुछ और नहीं बल्कि एक प्रकार की कमी, एक प्रकार की ज़रूरत का एहसास है। बल्कि और जब भी ज़रूरत शारीरिक हो तो हम इस काम वासना कह देते हैं। लड़के ने कहा, बुद्ध, यह तो समझ में आ गया कि काम वासना का मतलब क्या है, लेकिन यह हमारे अंदर आती कहाँ से है? यह उत्पन्न कैसे होती है? बुद्ध ने कहा, काम वासना कहीं से आती नहीं है बल्कि यह प्राकृतिक रूप से हमारे अंदर ही मौजूद होती है और इसका होना जरूरी भी है क्योंकि यह मानव जाति के विस्तार का आधार है। फिर लड़के ने पूछा, बुद्ध, जब काम वासना प्राकृतिक रूप से हमारे अंदर मौजूद है तब फिर लोग काम वासना को गलत क्यों बोलते हैं? उसके बाद बुद्ध ने कहा, यह एक बहुत बड़ी समस्या है कि लोगों ने काम वासना को गलत नज़रिए से देखना शुरू कर दिया है। इन्हें दबाने की कोशिश करना शुरू कर दिया है। काम वासना का होना गलत नहीं है बल्कि काम वासना का बेलगाम होना गलत है। केवल उसी के बारे में हमें सोचना, केवल उसी के लिए जीना, केवल उसी के अपने जीवन का लक्ष्य बना लेना गलत है। बुद्ध इस लड़के से पूछा कि क्या लगता है, क्या जानवरों में भी काम वासना होती है? हाँ बुद्ध, जरूर होती है, क्योंकि आखिर जानवरों को भी अपनी पीढ़ी आगे बढ़ानी है। बुद्ध ने कहा, फिर हम जानवरों के काम वासना को गलत क्यों नहीं कहते? लड़के ने कहा, पता नहीं बुद्ध, आप ही बताएं। बुद्ध ने कहा, क्योंकि जानवर अपनी काम वासना का उपयोग सिर्फ अपनी संतति उत्पन्न करने के लिए ही करते हैं, उससे खुशी प्राप्त करने के लिए नहीं और ना सुख की भोगने की इरादे से, क्योंकि जानवरों को प्रकृति ने इतनी सोचने समझने की क्षमता नहीं दी है वह अपनी काम वासना को अपने क्षणिक सुख का आधार बना सके, जबकि हम इंसानों ने अपनी सोचने समझने की क्षमता का दुरुपयोग करके प्रकृति में पाई जाने वाली हर एक चीज़ का अपने सुख और आनंद करने का प्रयास किया है। हम इंसानों ने काम वासना के साथ भी यही किया है, इसे अपने आनंद और भोग का आधार बना लिया है। जिस भावना को प्रकृति ने मानव जाति का अस्तित्व बनाने रखने के लिए हमारे अंदर डाला था, उसे हमने जीवन का सर्वोपरि लक्ष्य बना रखा है और इंसान काम वासना का यह बेलगाम होना ही उसके दुखों का कारण है। लड़के ने कहा, यह काम वासना हावी होती क्यों है? इसके बेलगाम होने का कारण क्या है? बुद्ध ने कहा, काम वासना के बेलगाम होने के मुख्य 4 कारण हैं, जिसमें पहला कारण है जीवन में किसी बड़े उद्देश्य का ना होना। बुद्ध ने उस लड़के से पूछा कि जब तुम किसी काम में व्यस्त हो तब तुम्हारे दिमाग में अश्लील विचार आते हैं? लड़के ने कहा, नहीं बुद्ध, जब मैं व्यस्त होता हूँ तो मेरे दिमाग में अश्लील विचार नहीं आते हैं। बुद्ध ने कहा, हमारा दिमाग एक बार में सिर्फ एक ही चीज़ के बारे में सोच सकता है। अगर हमारे दिमाग में कोई दूसरा विचार चल रहा होगा तो उस टाइम पे अश्लील विचार आ ही नहीं सकता। अगर हमारे जीवन में कोई बड़ा लक्ष्य स्पष्ट है तो हम उसी स्पष्ट लक्ष्य के लिए समर्पित हो जाते हैं और हमारे पास कोई इतना समय भी नहीं होगा कि हम फालतू विचारों में अपने मन में घर कर सके। और अगर ऐसे विचार उठते भी हैं तो हमारे मजबूत लक्ष्य के विचार उन्हें आसानी से हमारे मन से अलग कर देंगे। लेकिन समाज की असली समस्या यही है कि अधिकतर लोगों के पास उनका स्पष्ट लक्ष्य ही नहीं है। काम वासना के बेलगाम होने का दूसरा सबसे बड़ा कारण है समाज के द्वारा
इसे गलत बताकर इसे दबाए जाने की कोशिश करना लोगों के एक बड़े तबके का कारण है। कामुकता को हमेशा एक शक की नज़र से देखा जाता है और इसका सबसे बड़ा कारण है कि हमें अपने प्रजनन अंगों को शरीर के बाकी अंगों से तरह स्वीकार नहीं किया है, जबकि हमारे प्रजनन अंग भी हमारे शरीर का हिस्सा मात्र है, इससे अधिक कुछ भी नहीं। बुद्ध ने कहा, इंसानों में कामुकता के हावी होने का तीसरा मुख्य कारण है हमारा अपने विचारों के प्रति जागरूक ना होना। हमारे मन में कैसे विचार चल रहे हैं इस पर कभी ध्यान ही नहीं देते। हमारे मन में उठने वाले विचारों के बारे में एक अनोखी बात यह है कि जब हम किसी चीज़ के बारे में विचार करते हैं तो हमारा मन उसी से संबंधित और विचारों में हमारे सामने रखना शुरू कर देता है और फिर ऐसे ही हमारे मन में विचारों की एक श्रृंखला बन जाती है जिस पर हम उलझ कर रह जाते हैं। ठीक ऐसा ही होता है अश्लील विचारों के साथ। हमने एक बार किसी को देखकर अपने मन में एक अश्लील विचार पैदा किया, फिर हमारा मन अपने आप ही इन विचारों में श्रृंखला बना देता है जिसके बारे में सोच सोचकर हम अपनी बहुत सी ऊर्जा और समय बर्बाद कर देते हैं। इसलिए पूरी जागरूकता के साथ अपने अंदर उठने वाले विचारों पर ध्यान देना जरूरी होता है। बुद्ध ने कहा, अश्लील विचारों के हावी होने का चौथा कारण है बुरी सोच और अश्लील विचारों वाले लोगों की संगति करना। अगर आपकी संगति बुरे विचार करने वाले लोगों के साथ है तो आपके मन में पैदा होने वाले विचार काफ़ी हद तक बढ़ जाते हैं। इसलिए बुरे विचार वाले लोगों से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। लड़के ने कहा, बुद्ध, यह तो समझ में आ गया कामुकता हावी कैसे होती है, इसे हावी होने से रोका कैसे जा सकता है। बुद्ध ने कहा, सबसे पहले तो तुम यह समझो कि काम वासना की ऊर्जा को रोका नहीं जा सकता बल्कि इसे रूपांतरित किया जा सकता है और इस ऊर्जा को रूपांतरित करने के लिए दो तरीके हैं। पहला है प्रेम और दूसरा है ध्यान। जब हम सच्चे प्रेम में होते हैं तो हमारे अंदर में कामुक ऊर्जा का हमारी खुशी और आनंद में परिवर्तित हो जाती है, जिससे हमारे मन में कम से कम शारीरिक आकर्षण की प्रेरणा होती है और हम उसे प्रेम मानते हैं। जो कि ऊर्जा व्यय करना चाहती है वो रूपांतरित नहीं होती। काम वासना की ऊर्जा को शरीर के अंदर रूपांतरित करने का सबसे सफल तरीका होता है ध्यान। ध्यान के माध्यम से आप अपने अंदर स्थित आनंद के उस केंद्र में स्थापित हो जाते हैं। उसके बाद आपको दुनिया का हर भोग विलास फीका लगने लगता है। ऐसा ही नहीं कि आप ध्यान में उतरने के बाद वह सब सोचने और करने में सक्षम नहीं रहते, बल्कि आप उससे ऊपर उठ चुके होते हैं और फिर यह सब हरकतें आपको छोटी और बचकानी लगने लगती है। लड़के ने कहा, लेकिन बुद्ध, ध्यान की शुरुआत कहाँ से करें? बुद्ध ने कहा, सबसे पहले तुम खुद के साथ अकेले समय बिताना शुरू करो, क्योंकि जो इंसान जिसके साथ सबसे ज़्यादा समय बिताता है तो उसको उससे ज़्यादा जानने लगता है, और जब तुम खुद को जानना शुरू करोगे तो यह सारे भौतिक सुख के तुम्हें छोटे लगने लग जाएंगे और फिर एक दिन ऐसा आएगा कि तुम्हारे चाहे बिना तुम्हारे दिमाग में किसी भी तरह का विचार उठना बंद हो जाएंगे।